वعलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बदलने पर लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। सलीका ज़िंदगी का दमदार होना चाहिए, भीड़ में भी जो अलग नज़र आए ऐसा किरदार होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपनी खुशियों की हिफाजत करो, सबको सब कुछ मत बताओ, नज़र सच में होती है और ये बहुत बुरी होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है कि जब तुम गरीब हो जाओ तो तब भी तुम मोहब्बत कम ना करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है कि जब तुम गरीब हो जाओ तो तब भी तुमसे मोहब्बत कम ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि उसको कोई परवाह ना करेगा कि वो जो उसने हासिल किया है वो हलाल है या हराम है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग इस बात पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। मुझे मेरी माँ ने एक बात सिखाई है, बेटा कोई हाथ से छीन लेता है, ले जा सकता है पर नसीब नहीं। मेरा रब कहता है, कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो करने दो, उसके साथ गलत मत करो, उसका हिसाब मेरे पास जमा हो रहा है। इंसान के पास नमाज की दौलत और दुनिया में सबसे अमीर से भी अमीर इंसान है। जिस इंसान के पास नमाज की दौलत है वो दुनिया में सब अमीरों से भी अमीर इंसान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन व हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। दरूद पाक पढ़ने वाले के गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह ताला उसके बच्चे की बीमारी के बदले उसकी माँ की गुनाह माफ़ फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर के मामले में घड़ी भर गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। नमाज के बाद कुछ देर तक बैठे रहा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम अपने मुसल्ले पर रहो, जहाँ तुमने नमाज पढ़ी थी और रिया भी खारिज ना करो, तो मलाइका तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा गफ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहम। ए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे उम्मत के हर फर्द के दिल में सूरह यासीन हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरमियानी दर्जा है, तेरी मर्ज़ी है उसको ज़ाया कर या उसे छोड़ दे। इश्क जिसको भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, बस वही आसना खुदा से है। बस इतना ही जानता हूँ मैं, मेरी पहचान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखता रहेगा तो मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाए, फिर भी अगर तू मुझसे मग़फ़िरत मांगेगा तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़े लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती है। तौबा कबूल होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी जाए, मगर उसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में गिरफ़्तार हो तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह इस तरह झाड़ देता है जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं।
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔